हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं बुक डू इट टुडे की, जो कि दारियस फोरू द्वारा लिखी गई है। इस बुक का मेन मकसद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोली को रोकना है। यानी कि किस तरीके से हम प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम अपने ज़रूरी कामों को टालते हैं तो वो काम पाइल अप होते जाते हैं कल के लिए और इकट्ठा होते जाते हैं, और हो सकता है कल हमें उसे करने का टाइम ना हो और आज हम गवा चुके हों जब हमारे पास वो करने का टाइम है। दूसरी बात ये है कि जब हम कामों को टालते हैं तो ये एक आदत बनती चली जाती है। हमें इस आदत को तब्दील करना है उस आदत में कि हम अपने काम जो हैं डेली निपटाते चले जाएं। अगर हम हर दिन एक लिस्ट बना लें कि आज हमारे को ये काम करने हैं सबसे ज़रूरी, और हमें पता होगा कि आज हमें ये काम पूरे करने हैं और हम उन्हें कर लें, तो ये भी एक आदत बनती चली जाएगी। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए, हमें इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है और हमारे को डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं तो हम टाल-मटोली से छुटकारा पा सकते हैं। हमें आज के काम आज ख़त्म करने हैं और काम ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। हम सभी की लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं और इन सब में बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन। आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक ही आपका हाथ अपने आप ही फ़ोन पे चले जाता है? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन होता उल्टा ही है। फ़ोन हमारे को यूज़ कर रहा होता है। आधे टाइम हमारे को नोटिफ़िकेशन आ रही होती है किसी भी ऐप से कि आप ये ले लीजिए, यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ डिस्काउंट चल रहा है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो भी खरीदने लगते हैं। फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में देखिए कि जो भी ऐप्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो कि आपके फ़ोन में सिर्फ़ डली हुई हैं और नोटिफ़िकेशंस वगैरह भी दिए जा रहे हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। जब आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं तब आप अपने फ़ोन को अगर साइलेंट कर दें तो ये आपको प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करेगा। सिवाय कुछ एप्लीकेशंस को छोड़ के अपने फ़ोन की जितनी भी ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस को आप साइलेंट कर दीजिए। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है माइंडलेस ब्राउजिंग से। इससे मेरा मतलब है कि हम अपना फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं और किसी ऐप पे वीडियोस देखने लगते हैं, और ऐसा करते करते कई बारी 1 घंटा 2 घंटा निकल जाते हैं और उसके बाद हमारे को गिल्ट होता है कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो आप लिमिट कीजिए अपनी ब्राउजिंग को। जब आपको फ़ोन की ज़रूरत है एंटरटेनमेंट के लिए, जितना टाइम आपने रखा हुआ है उसी टाइम में इसको यूज़ करिए। आप फ़ोन को यूज़ करें, फ़ोन के द्वारा आप यूज़ ना हो। अक्सर कई लोग 10 से 12 घंटे अपने सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं या जो भी काम करते हैं वो कर रहे होते हैं, पर उनको रियलाइज़ होता है कि वो इतना कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाए। और किसी-किसी दिन हम सिर्फ़ 4 से 5 घंटे काम करते हैं और बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं, जो भी उस दिन के काम होते हैं। ज़्यादा काम करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम उससे आउटकम भी बहुत अच्छा ला पा रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा भले ही ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर आप दिन पे दिन अपने वर्क आवर्स को स्ट्रेच करते रहे तो ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। आप इरिटेटेड हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है और आप लंबे समय तक अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। ये आपको 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए चल सकता है या महीने के लिए, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँगे और आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। आपकी प्रोडक्टिविटी और सेहत के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको लॉन्ग रन में अच्छा काम करना है, अच्छा रिज़ल्ट लाना है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है, रादर देन इस चीज़ पे है कि आप कितने घंटे सिस्टम के सामने बैठ रहे हैं या कितने घंटे आप जो भी काम करते हैं वो कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम अगर सिर्फ 2 घंटे फुल फोकस के साथ काम करें, तो हम उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर लें जितना कि हम 5 घंटे डिस्ट्रैक्शंस के साथ अपना काम करने में अचीव कर सकते हैं। अच्छा फ़ोकस मेंटेन करने के लिए दारियस फ़ारू ने इस बुक में लिखा है कि आप जब काम करने बैठें तो 30 मिनट आप बिल्कुल फ़ोकस के साथ काम करें। 30 मिनट के बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक लें, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो थक जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा उस पे ज़ोर डालते हैं। तो आप फ़ोकस के साथ काम करना बंद कर देते हैं जैसे-जैसे आप एक काम को लगातार करते रहते हैं, और आप जब उस 30 मिनट में बैठें तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन बैठें। आप बिल्कुल फ़ोकस के साथ वो काम करें, 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा, फिर आप दूसरा काम या वही काम स्टार्ट करें, और इस तरीके से सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेके आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आप कम टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स ला पाएँगे। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लें तो आप उसके बीच में वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, अपने हाथ पैर हिलाएँ, क्योंकि जो सेडेंटरी वर्कर्स होते हैं, सीट पे बैठ के काम करते हैं पूरे दिन,
उनका पोस्चर जो है ख़राब होता है। हम लोगों को ज़रूरी है कि हम अपनी मसल्स को फ्लेक्स करते रहें टाइम टू टाइम, और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस बुक में एक्सरसाइज और हेल्दी खाने की इम्पोर्टेंस को भी समझाया गया है। वैसे तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको फॉलो कम ही लोग करते हैं। अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, हमें अच्छे से रहना है और काबिल बनना है चीज़ों को करने के, तो हमें अपनी पर्सनल फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और जंक फूड अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर हम एक्सरसाइज डेली करें, चाहे आप आधे घंटे करें, चाहे आप वेट लिफ्टिंग करें, चाहे आप रनिंग करें, लेकिन आप अपने शरीर को एक्टिव रखें और जंक फूड को अवॉइड करें, हेल्दी खाएं, आपको खुद अच्छा महसूस होगा और आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आप एक्सरसाइज के साथ साथ खाने का भी ध्यान रखें, और जितना आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा कैलोरीज का इनटेक ना करें, और खाने के लिए अपने माइंडफुल रहें। ये आपको लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव रहने में और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने में हेल्प करेगा। जिस तरीके से एक दिन में काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेने ज़रूरी हैं, उसी तरीके से अपनी वैकेशन प्लान करना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। कई बार जब हम अपनी छुट्टियाँ प्लान करते हैं तो हमें गिल्ट होता है कि हम अपना काम छोड़ रहे हैं, या फिर दूसरा पर्सन जो हमारी छुट्टी अप्रूव कर रहा है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। वेकेशंस लेना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को टाइम देना, आप अपने आप को कहीं न कहीं बेहतरी की तरफ इससे ले जाते हैं। आप वेकेशंस को आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, अपनी काम पे, अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, और सिर्फ थोड़ा एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और वेकेशन लेना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी भी आपका मैनेजर या फिर कोई कलीग आपको नहीं बोलेगा कि आपको वेकेशन ले लेनी चाहिए। ये आपके लिए है और आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइनली किसी भी काम को 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन या 1 हफ्ते करने से ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप कोई बहुत अच्छा काम एक दिन कर लेते हैं तो हो सकता है कि उस दिन आपका मूड कुछ डिफरेंट हो, आपने वो कर लिया है। जो पर्सन लाइफ में कंसिस्टेंट रह सकता है, एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को रोज़ ट्राई करता है, इन सब रिसोर्सेज को, बुक्स को यूटिलाइज करता है और अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है, और जिसके बेसिक्स सॉर्टेड रहते हैं, जो इन चीज़ों को बार बार ट्राई करता है अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, वही इंसान जो है इन चीज़ों को सस्टेन कर सकता है। अगर आप 1 साल तक ये काम सब रिपीट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप कुछ अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे साल उसको छोड़ देंगे तो वो सब आपके पास से खोता चला जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत मैटर करती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, तो इस सब को आप लगातार बरकरार रखिए और अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, लर्न कीजिए, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ।